सीताराम। सभी को जय बालाजी की, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी चैनल पर, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आपको हम आज एक बहुत ही गुप्त, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कारगर, जो आप चाहते हो वो साधना लेके आए हैं। वो साधना है परिचय वाली साधना। वो साधना है किसी के अंदर कोई भूत प्रेत कुछ लगा हो उसको निकालने की साधना। वो साधना है किसी के अंदर कुछ बीमारी हो, कुछ रोग दोष हो, उसको ठीक करने की साधना। आपने देखा होगा पूर्व के समय ऋषि मुनि हमारे थे, तब उनके हाथ में कमंडल होता था। किसी को कोई समस्या है, जल लिया और छिड़क दिया, उसको समस्या तुरंत आराम। कई लोग किसी को श्राप देते थे तो जल लिया, छिड़क दिया, बोल दिया, वो उसको श्राप लग जाता था या फिर उसको आराम हो जाता था। ऐसी साधना बालाजी की कृपा से आपके लिए लेके आए हैं। वो साधना से आप जो पर्चा बनाते हो वो पर्चा बनाना सीख जाओगे। उस साधना से आप पर्चा बनाओगे। उस साधना के माध्यम से आप किसी का रोग दोष उसको ठीक करोगे। उस साधना के माध्यम से किसी का शारीरिक समस्या है, किसी के शरीर में कुछ लगा है, वो ठीक करोगे। उस साधना के माध्यम से आप तमाम प्रकार के कार्य करना स्टार्ट कर दोगे। एक अनाज 100 बीमार, आपने कहावत सुनी होगी, यहाँ एक साधना 100 समाधान। अगर आप ये साधना कर लेते हो हमारे विधि विधान के बताए मुताबिक, तो आपको किसी भी दरबार में ना साधना करने जाना, ना आपको शक्ति लेने जाना, ना आपको इधर उधर भटकना, ना आपको कोई कार्य करना। बस आप ये साधना करें, आपको सफलता 100% मिलेगी, असफलता 100% मिलेगी। वो आपके ऊपर है। अगर आप सही साधना करोगे तो सफलता 100% मिलेगी। साधना में कोई विघ्न आ गया, कुछ नहीं कर पाए, तो असफलता 100% मिलेगी। ये बिल्कुल निःशुल्क साधना है, निःशुल्क विधि विधान है जो हम आपको आज बता रहे हैं। तो आप अवश्य सुने। ये पूरा विधि विधान आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आपको हम विधि विधान बताने वाले हैं, आपने हनुमान बाहुक का पाठ सुना होगा। हनुमान बाहुक की रचना कैसी वो सुना होगा। श्री तुलसीदास जी ने इस हनुमान बाहुक का रचिता है, उन्होंने इसको रचाया, उन्होंने इनको तैयार किया है। जब उनको कई सारे रोग दोष अपने शरीर में हो गए थे, हनुमान जी बाहुक रची जाता से पहले तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास जी ने अपने शरीर में के कष्ट दूर करने के लिए, फोड़े फुंसी दूर करने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए, जोड़ दर्द दूर करने के लिए, शरीर का बदन दर्द दूर करने के लिए हनुमान बाहुक रचना की थी। इससे पहले उन्होंने साम दाम दंड भेद सारी चीज इस्तेमाल कर ली, सारी हकीम गिरी इस्तेमाल कर ली, सारे उन्होंने जादू टोटने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उनको आराम प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने कहीं जाकर इस हनुमान बाहुक का निर्माण किया। हनुमान जी आए और उनको ठीक किया और वरदान दिया। उस वरदान में ये है कि आप अगर उसको ठीक से कर लेते हो, उसका पाठ ठीक से कर लेते हो, तो आपको सारी सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये आजकल हम लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये हमारा एक ट्रेंड हो गया है, सब लोग इसी को करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये हनुमान बाहुक का पाठ नहीं किया। आज तक किसी ने इसकी रचना कैसी वो नहीं जाना। तो ये हमसे कहीं लुप्त है। आज से लुप्त नहीं रहेगा। इस वीडियो को पूरा सुनना, इसमें आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आपको क्या करना है, ये आपको 41 दिन 21 दिन दो होता है, 21 दिन की दो इसमें चरण होते हैं। पहला चरण आपको 21 दिन का रहेगा, दूसरा चरण आपका 21 दिन का रहेगा। पहले चरण में किसी को सफलता प्राप्त होती है, किसी को नहीं होती है। सेकंड चरण में 100% सफलता इसमें प्राप्त होती है। इसके माध्यम से आप किसी का भी नाम बता सकते हो। हनुमान बाहुक साधना के बाद किसी का भी आप भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो। किसी के बारे में आप उसकी समस्या समाधान कर सकते हो, बता सकते हो। समस्या बताने के साथ साथ आप उसका समाधान भी कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुने, इसका विधि विधान हम आपको बताते हैं।
इसमें आपको पहले सोमवार, जिस दिन सोमवार हो उस दिन शाम को सूर्य अस्त से पहले आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेके जाना है, शुद्ध जल हो, कुएं का हो, ट्यूबवेल का हो, शुद्ध जल हो। आपको 5 प्रकार की मिठाई लेके जाना है, अगरबत्ती लेके जाना है, और पीपल का जहाँ वृक्ष हो, जो अच्छी जगह हो, गंदी जगह ना हो, वहां आपको जाना है। वहां सूर्य अस्त से पहले जाना है। आपको पीपल देवता को जल चढ़ाना है और पीपल देवता को अगरबत्ती लगाना है और मिठाई लगा चढ़ा देना है भोग में। फिर आपको पीपल देवता से बोलना है, पीपल देवता, मैं आपके समक्ष, आपके पास पीपल के पत्ते लेने आया हूँ हनुमान जी महाराज के लिए माला बनाने के लिए, हनुमान जी महाराज को पातल बनाने के लिए। सूर्यदेव साक्षी है कि मैं आपके पास आया हूँ पत्ते लेने के लिए। कृपया आप मुझे अपने पत्ते, पीपल के पत्ते प्रदान करें ताकि मैं इनसे शुभ कार्य कर सकूं। तो आपको करना क्या है, 11 पत्ते अलग तोड़ना है माला बनाने के लिए, और 7 पत्ते आपको पातल बनाने के लिए तोड़ना है। यानी आपको टोटल 11 और 7 18 पत्ते आपको तोड़ के घर से वापस आना है, पीपल के पेड़ से घर के लिए वापस आना है। अब उनको आप बिल्कुल साफ करके रख लेना है। मंगलवार को क्या करना है, आपको सुबह उठना है ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी, नित्य क्रिया करना है, नहाना है। नहा धोने के बाद आपको उन पत्तों की 11 पत्तों की माला बना देना है, माला बनाना है। माला बना के उस पर सिंदूर से राम 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 11 पत्तों पर लिख देना है। 11 पत्तों पर लिखने के बाद आपको 7 पत्ते जो रहेंगे उसकी एक पत्तल बना लेना है, वो डंडी लगा लगा के, जैसे अपन पहले पत्तल रहती थी पत्तों की, वो बनाना है, उस पर भी राम नाम लिखना है। अब इसमें सामग्री जो लगेगी वो क्या लगेगी और क्या करना है, आपको चने लेना है, फुटना चना जिसमें फुलके नहीं हो ऊपर, वो जो नमक वाले नमकीन नहीं हो, वो लेना है आपको। आपको मीठा पान लेना है एक बेसन का लड्डू लेना, बूंदी वाला नहीं लेना, बेसन का लड्डू लेना है, ये लेना है आपको। ये लेके माला लेके और मीठा पान, बूंदी का लड्डू और चना, फुटना चना, ये लेके आपको हनुमान जी महाराज जो आपके पास में मंदिर हो हनुमान जी का, वहां जाना है। माला आपको हनुमान जी को पहना देना है, और पहनाने के बाद जो पत्तल रहेगी उसमें आपको ये तीनों चीजों को रखना है, गुड़, चना, पान, और माफ करना एक बूंदी का ये बेसन का लड्डू, ये चारों चीजों को रखना है, गुड़, चना, पान और लड्डू। और हनुमान जी महाराज से बोलना है, हनुमान जी महाराज, ये मेरी तरफ से आप भोग स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपके पाठ हनुमान भाव कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जल कल्याण के लिए कर रहा हूँ, लोगों का हित के लिए कर रहा हूँ। इसकी मुझे सिद्धि साधना प्राप्त हो, मैं पूर्ण लगन पूर्ण श्रद्धा से ये कार्य कर रहा हूँ। ये और भोग आप स्वीकार करें, ये आपको उनको स्वीकार करना है। हनुमान जी महाराज किसी का भोग स्वीकार करें ना करें, आपका भोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस पत्तल पे आपने राम का नाम लिखा हुआ है। ऐसा बोल के आपको घर आ जाना है। अब घर आके आपको क्या करना है, हनुमान भाव पाठ के लिए आपको एक लाल आसन लेना है, उसमें उस आसन पे पूरब दिशा की तरफ बिछाना है, उसके ऊपर श्री राम दरबार फोटो रखना है, हनुमान जी का फोटो रखना है आपके लिए, और एक लोटा लेना है तांबे का। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, 11 लौंग डालना है, 1 रुपये खुल्ला डालना है, और उसको श्री राम जी दरबार जो आपने लगाया उसको वहां पर रख देना और ढक देना है उसके ऊपर से, उसको फिर छेड़ना नहीं है। उनके सामने आपको बैठना है, लाल आसन लगाना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, लाल ही वस्त्र धारण करना है, शुद्ध वस्त्र। एक राम दरबार के सामने घी का दीपक लगाना है, हनुमान जी महाराज के सामने घी का दीपक लगाना है आपको। इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु श्री राम जी, मैं आपके समक्ष संकल्प लेता हूँ, मेरा नाम ये है,
मेरा नाम अमुक है, पिताजी का नाम अमुक है, माताजी का नाम अमुक है, गोत्र अमुक, मैं आज दिनांक इतने को, नक्षत्र इतने को, समय इतने को श्री हनुमान बाहु पाठ का साधना कर रहा हूँ, इसकी मुझे सिद्धि शक्ति प्राप्त हो। ये मैं अपने कार्य के लिए नहीं, मैं जल कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका पाठ कर रहा हूँ, जिसकी साधना कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे इसमें साधना में सफलता प्राप्त कराएं। ऐसा बोल के आपको संकल्प नीचे छोड़ देना है। फिर आपको हनुमान बाहु का पाठ सुबह 11 पाठ करना है, उसी आसन पे, उसी जगह पे। करने के बाद 11 पाठ जैसे ही आपके पूर्ण हो जाएंगे, पाठ करने से पहले राम नाम की जाप करना है 1 माला, पाठ होने के बाद राम नाम की जाप करना है 1 माला। जब आपके 11 पाठ पूर्ण हो जाए, तब आपको घर से उठना है। पाठ होने से पहले आपको अपने गुरु से आशीर्वाद लेना है, गुरु से परमिशन लेना है, गुरु के हाथ जोड़ना है, गुरु मंत्र की माला करना है, श्री गौरी गणेश की माला करना है एक, और श्री राम नाम की माला करना है। इसके बाद आपको पाठ स्टार्ट कर देना है। 11 पाठ आपके पूर्ण हो जाएंगे, आप एक गुरु मंत्र की माला कर लीजिए, करना हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राम नाम की माला का जाप आपको करना ही है। जब आपके पाठ पूरे होते हैं 11 पाठ, तब आपको श्री हनुमान जी महाराज से बोलना है, हनुमान जी महाराज, मैंने आपके हनुमान बाबू का 11 पाठ किया, इनको मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, और इसकी शक्ति साधना बल तब आप मुझे प्रदान करें, ताकि मैं किसी का जन कल्याण कर दूं, लोक कल्याण कर सकूं। उसी तरह रात्रि को सूर्य अस्त के बाद पुनः आपको ये पाठ करना है। सिर्फ संकल्प नहीं लेना, संकल्प एक ही दिन लेना, सुबह शाम से, फिर आपको पाठ पे दोबारा बैठ जाना है। दीपक लगाना है दोनों जगह, कामदार पार पे, हनुमान जी पे आसन पे बैठना है, गुरु मंत्र की, श्री गणेश की, श्री राम जी की माला करना है, फिर हनुमान हो 11 पाठ करना है, बाद में फिर आपको श्री राम जी की 1 माला करना है। इसके बाद जो आपने पाठ किए शाम को, रात को 11 पाठ, वो आपको पुनः हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना और उनसे फिर आशीर्वाद प्रदान करना है। उसी तरह आपको ये 11 दिन तक या 21 दिन तक, 41 दिन तक, वैसे 2 चरण होते हैं इसके, 21 दिन का, 41 दिन का। कई लोग 11 दिन करते हैं, लेकिन 11 दिन नहीं करना चाहिए। आपको उसी तरह ये 21 दिन तक पूर्ण करना है, सुबह शाम सुबह शाम। उसी तरह जैसे आपने मंगलवार से स्टार्ट किया, अब मंगल के बाद बुध आया, गुरु आया, शुक्र, शनि, रवि, फिर पुनः सोमवार आएगा। सोमवार को पुनः आपको पीपल देवता के पास जाना है, पत्ते लेके आना है, सुबह माला बनाना, हनुमान जी के मंदिर पे जाना, उनको पहनाना है, और भोग में उनको जो बताया था, गुड़, चना, पान और बेसन का लड्डू, ये उनको दे के आना है। उनसे बोलना, हनुमान जी महाराज, मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे बल प्रदान करना, मैं ताकि आगे इसको करता रहूं। फिर आपको वो कंटिन्यू करते रहना है। संकल्प सिर्फ एक ही दिन लेना है, पहले मंगलवार को, फिर बीच वाले मंगलवार को नहीं लेना है। अब आपने ये 21 दिन कंटिन्यू किया, आपने जैसे ही आपने 5 से 7 दिन इसको कर लोगे, आपके शरीर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हुई, कोई भी दर्द हुआ, कोई भी रोग हुआ, कोई भी किसी प्रकार की बाधा हुई, घर में हुई, परिवार में हुई, सारी नष्ट पूर्णता से खत्म हो जाएगी। आपको अनुभव होने लगेंगे। आपके सामने 5 से 7 दिन में ही कोई बेटा सामने, उसको आप बताओगे कि भाई तेरा नाम ये है, तेरे को ये समस्या हो रही, ऑटोमेटिक आपको अंदर से संकेत आने लगेंगे, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको भटके पड़ेंगे कि मैं इसको कि बता दूं ये चीजें। ऑटोमेटिक आपका आज्ञाचक्र एक्टिव हो जाएगा। 21 दिन जैसे पूर्ण हो जाएंगे आपके कंप्लीट, 21वें दिन कुछ नहीं करना। 22वें दिन आपको क्या करना है, सुनिए। 22वें दिन आपको 21 ब्राह्मण जो मुंजाधारी हों, जो जनेऊधारी हों, और जो शादीशुदा ना हो, याद रखिए 21वें दिन आपकी साधना पूर्ण होने के बाद 22वें दिन आपको ब्राह्मण के बच्चे जो जनेऊधारी हो, इनकी विवाह नहीं हुआ हो, ऐसे बच्चों को आपको भोजन कराना है। 22वें दिन 21 बच्चों को भोजन कराना है। भोजन के साथ साथ हर बच्चे को 121 रुपए देना है। याद रखिए, पुनः बताता हूँ, 21 दिन आपके पूर्ण हो जाएंगे साधना के, उसके बाद 22वें दिन आपको 21 ब्राह्मणों को, के बच्चों को, जिन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है,
जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे बच्चों को आपको भोजन कराना है और 121 रुपये उनको आपको देना है, उनके चरण छूना, उनसे आशीर्वाद लेना है। ब्राह्मण के बच्चे नहीं मिले तो किसी गुरुकुल में जाके देखिए, लेकिन आपको ये पूर्णतः करना है। ये पूरा आपका 21 दिन का विधान हो जाएगा। इसके बाद आप छाती ठोक के किसी के सामने बैठ जाओ, वो आपको परास्त नहीं कर सकता। आप उससे कि सामने वाले के बारे में सब कुछ बताओगे, ये 100% गारंटी है। अगर किसी को 21 दिन में पहले चरण में सफलता प्राप्त नहीं होती है, फिर उसको पुनः ये सारी पद्धति दूसरे चरण के लिए करना पड़ेगा। तो दूसरे चरण में वो कभी सक्सेस से अनसक्सेस प्राप्त नहीं करेगा, वो जरूर सफल होगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अब इस बीच में आपको क्या नहीं करना, आपको मांस मदिरा का त्याग करना है पूर्णतः, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है पूर्णतः, आपको बाल ये बाल नहीं काटना है, आपको नाखून नहीं काटना है, आपको संभोग नहीं करना है, आपको प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको पेड़ पत्ते ये नहीं तोड़ना, फल और फूल तोड़ सकते हो, आपको पेड़ों को काटना नहीं है। आपको जितना हो सके दूसरे के संपर्क से दूर रहना है। आपका जितना हो सके उतना शरीर आपका शुद्ध होना चाहिए, दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। आपको उस 21 दिन साधना काल के दौरान बाहर का खाना बंद करना है, होटल का खाना बंद करना है, किसी दूसरे के घर पे जाके खाना खाना पानी पीना बंद करना है, किसी दूसरे के हाथ का पानी आपको बंद करना है, किसी दूसरे के हाथ का खाना आपको बंद करना है। आपको स्वयं खाना बनाना पड़ेगा, स्वयं आपको उसका भोजन बनाना पड़ेगा, स्वयं आपको खाना पड़ेगा। ये आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। आप 21 दिन की साधना है, आप करिए। साधना करोगे तो आपको बहुत अनुभव होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आप पूर्ण रूप से दरबार लगाओगे, पूर्ण रूप से किसी की बीमारी है वो ठीक करोगे। आपने इसके बाद हनुमान जी का संकल्प लेके सब कुछ कर दिया, पाठ कर लिया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इसके बाद आपके सामने कोई आया, आपको पाठ नहीं करना, बस हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेना है कि मुझे इसके बारे में बताओ, आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। आपके सामने कोई रोग दोष वाला आया, पानी पढ़ के दिया, उसको पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। जो चाहते हो आप वैसा काम आपका होगा, लेकिन नियम से आप ये पूर्ण रूप से साधना करोगे तब। आपको साधना समझ में आई गई होगी, साधना का पूरा विधि विधान समझ में आई गया होगा। सोमवार से स्टार्ट करना है, 21 दिन के लिए करना है, इसमें कौन से आसन लगेंगे, क्या लगेगा, सब आपको पता चल ही गया है। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको करिए, लाभ उठाइए, फायदा लीजिए और इधर उधर मत भटकिए। उसी तरह आगे मैं आपको और भी अच्छी साधना बताऊंगा, उसका मैं आपको विधि विधान पूरा डालूंगा। जब आपकी साधना सफल हो जाए पूर्ण रूप से, आप दरबार लगाना लगो, आपके पास पैसे आने लगे, इनकम चालू हो जाए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी गरीब को या किसी को भोजन जरूर करवा दिया करें, महीने में 1 बार 2 बार 4 बार, जब भी आपकी जो भी इच्छा हो। आप ये करें साधना। सभी को सीताराम, सभी को राम राम, जय राम जी।